सबसे ज्यादा पैसे वाली बोर्ड बीसीसीआई, जो कि पिछले 1 सालों में अगर एक T20 वर्ल्ड कप को छोड़ दिया जाए तो एक भी सीरीज जो बड़ी टीम के खिलाफ है नहीं जीती है। उसमें श्रीलंका आप ले सकते हैं, श्रीलंका से आप वनडे सीरीज हार गए। न्यूजीलैंड से आप 12 साल बाद घर में ही एक टेस्ट सीरीज हार जाते हो। टेस्ट सीरीज के साथ साथ आप व्हाइट वॉश हो जाते हो। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आप 3-1 से सीरीज हार जाते हो, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो कि 10 साल बाद हारते हो आप। सारी चीज जो आप हारे हो क्या एक्सेप्टेबल था? क्योंकि जो गंभीर है, जो रोहित शर्मा है, इन लोग का कहना है कि 10 साल 12 साल में एक बार ही चलता है। ठीक है, आप कप्तान बने, आप T20 वर्ल्ड कप जीत गए, आप कोच बन के आए हैं जो कि आईपीएल की ट्रॉफी जीत के आए हुए थे। लेकिन अगर कोच की पद को देखा जाए, जैसे कि कुछ लोग जो गंभीर फैन है, उन्होंने जैसे ही एक T20 का सीरीज जीत लिया जिसमें 300 रन के करीब बन गया, 298 रन बन गया, और संजू सैमसन ने शतक मारा, सूर्य कुमार यादव ने शतक मारा, तिलक वर्मा ने शतक मारा, सब सारे खिलाड़ी अच्छे खेल रहे थे, रन भी बन रहा था, तो जो गंभीर फैन थे उनका कहना था कि गंभीर एरा जो है स्टार्ट हो चुका है। अब जब गंभीर एरा स्टार्ट हुआ तो उसमें T20 में तो आप लोग अच्छा खेल गए, जो इंडियन टीम है वो अच्छा खेल गई, लेकिन क्या गंभीर का एरा बस T20 में है? क्योंकि आप आईपीएल भी 20 ओवर का ही होता है, वहां जीते हो, और T20 में भी जो 298 रन बना वो भी 20 ओवर का ही होता है। तो 20 ओवर में तो आप कोई आया और बैट चलाया, रन बन गया तो ठीक ठीक, नहीं बना तो कोई बात नहीं। 20 ओवर में तो 150 180 रन बन ही जाते हैं। लेकिन जो खिलाड़ी 3-0 से न्यूजीलैंड से हार जाती है, 3-1 से ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है, श्रीलंका से सीरीज हार जाती है, क्या ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल था? इन सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि नोटिफिकेशन जाएगी तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के साथ साथ अपडेट भी आता रहेगा। तो एक एक चीज पर हम बात करेंगे। धनेश्वरी वर्मा के बारे में बात करेंगे, यजुवेंद्र चहल के बारे में बात करेंगे, जो तलाक की खबरें चल रही है। उसके अलावा जो विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए सिद्धू पाजी ने क्या बयान दिया है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो न्यूजीलैंड से आप सीरीज हार गए। न्यूजीलैंड से आप 3-0 से अपने घर में ही सीरीज हार गए। WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए सबसे पहली जो टीम प्रबल दावेदार मानी जा रही थी वो इंडिया की टीम थी। इंडिया की टीम इसलिए भी दावेदार थी क्योंकि वो नंबर 1 पे थी। उनके पीछे ऑस्ट्रेलिया थी, उसके पीछे साउथ अफ्रीका, फिर श्रीलंका, नीचे नीचे सबकी टीम थी, लेकिन इंडिया की टीम नंबर 1 पे थी। 72 का जो एक पॉइंट होता है, 72 पॉइंट, वो सबसे आगे थी। लेकिन बांग्लादेश से सीरीज जैसे ही खत्म होता है, उसके बाद आता है न्यूजीलैंड से सीरीज। इंडिया की टीम, जो कि लगता है कि जब श्रीलंका से न्यूजीलैंड की सीरीज हार के आई हुई थी, न्यूजीलैंड से 3-0 से, श्रीलंका ने 3-0 से जीता हुआ था सीरीज। अब जैसे वो सीरीज जीत कर आई थी, जीत कर श्रीलंका ने दिखा दिया था कि न्यूजीलैंड कुछ भी नहीं है। न्यूजीलैंड आ गई इंडिया। इंडिया में मैच होता है और तीनों का तीनों मैच इंडिया की टीम हार जाती है। वो मैच इंडिया इतनी लाइकली ले ली थी क्योंकि आप अपने घर में 3-0 से भी न्यूजीलैंड टीम से नहीं हार सकते हो। न्यूजीलैंड इससे पहले इंडिया को सीरीज नहीं हराई थी इंडिया में, और आप मैच हार जाते हो, सीरीज भी हार जाते हो। उससे पहले वनडे हारते हो, तो वनडे की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो आप 3-0 से हार जाते हो। उसके बाद कप्तान और कोच दोनों का बयान आता है कि आप घर में खेलो या बाहर खेलो, ये तो चलता रहता है। रन भले ही ना बने हो, विकेट भले ही ना लिया गया हो, 12 साल बाद एक बार अगर सीरीज आप हार रहे हो तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग कि इंडिया की टीम 12 साल बाद एक सीरीज हार गई, वो भी क्लीन स्वीप हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग, जो बॉर्डर गावस्कर का ट्रॉफी है, वहां से तो कंफर्म हो चुका था कि अब इंडिया की टीम WTC के फाइनल में नहीं जाएगी। लेकिन फिर एक होता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में 4-1 से सीरीज हम जीत जाते हैं तो हम लोग फाइनल में खेलेंगे। लेकिन आप जब 3-0 से यहां हार के आप एक कोशिश कर रहे हो, आप एक अपेक्षा कर रहे हो टीम से कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके 4-1 से हराएंगे। किस बेस पर? इस बेस पर कि हमारी जो टीम थी 3 साल पहले 6 साल पहले कैसी टीम थी। 3 साल पहले 6 साल पहले जो बॉर्डर गावस्कर का ट्रॉफी हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके दोनों बार इंडिया की टीम 2-1 से सीरीज जीती थी। तो उस अपेक्षा से, उस रणनीति के साथ आप लोग को लग रहा था कि जो इंडिया की टीम है
जो उस समय की टीम थी, एक बोल्ड अंदाज था, एक पीक जो एक बॉलर कहते हैं, शमी हो गए, बुमराह भी थे, उसके अलावा और भी गेंदबाज थे, उमेश यादव थे, अजिंक्य रहाणे, पुजारा, बहुत सारे गेंदबाज और बल्लेबाजों से भरी टीम थी। और वो टीम में जज्बा जज्बा था, क्योंकि विराट कोहली उस टीम के कप्तान थे। और सीरीज टीम इंडिया दो दो बार जीत गई। अब दोनों बार जीतने के बाद टीम इंडिया को लग रहा था, टीम इंडिया के फैंस को लग रहा था कि भले ही हम लोग न्यूजीलैंड से सीरीज हार गए हों, लेकिन इसके बाद हम जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की दौरा करेगी तो 4-1 से सीरीज जीतकर WTC के फाइनल में अपना जगह बना लेगी। लेकिन पहला मैच होता है, रोहित शर्मा कप्तानी नहीं करते हैं, उस मैच में टीम इंडिया आसानी से वो मैच जीत जाती है। अब तो और लगता है कि पहला मैच जीत गई, 4 मैच है, 2-3 और मैच जीत जाएगी, WTC के फाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन दूसरे मैच में एक बार फिर से टीम इंडिया बुरी तरीके से हार जाती है। दूसरे मैच में सीरीज हारती है, मैच हारती है, उसके बाद प्रेशर बन जाता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 1-1 से सीरीज बराबर है। इंडिया की टीम पहले मैच में भी लगी हुई थी, 150 पे ऑल आउट हो गई थी, लेकिन दूसरी इनिंग में अच्छी बल्लेबाजी करने की वजह से जायसवाल ने रन बना दिया, गिल नहीं थे, विराट कोहली ने शतक बना दिया, उसके अलावा नीतीश रेड्डी ने रन बना दिया, तो रन काफी बन चुके थे। जब रन बन गए तो टीम इंडिया वो मैच जीत गई। दूसरा मैच टीम इंडिया कोई भी बल्लेबाज नहीं चला, गेंदबाज भी नहीं चले, और टीम इंडिया आसानी से मैच हार गई। 1-1 से सीरीज बराबर के बाद अब आती है टीम इंडिया तीसरे मैच में। तीसरा मैच जो कि बारिश के कारण ड्रॉ हो जाता, उसमें भी टीम इंडिया नीचे लगी हुई थी, लेकिन आखिरी के जो बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने उनको संभाल लिया और रन बना के फॉलो ऑन बचा लिया। फॉलो ऑन बचाने के बाद सीरीज हो गई 1-1 से बराबर। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। उसके बाद आता है चौथा मैच। चौथे मैच में फिर से इंडिया की बल्लेबाजी जो कि एकदम खत्म थी, रन नहीं बने वो तो ठीक है, लेकिन जब गेंदबाजी आई तो गेंदबाजों ने भी कुछ खास नहीं किया और रन लुटवा दिए। रन तो लुटवाए, लेकिन फिर से जब ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी आती है, तीसरी इनिंग में जब बल्लेबाजी आती है, तो वहां पर इंडियन गेंदबाज ने अच्छा प्रदर्शन किया। 92 रनों पे 6 विकेट गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया बैटर है उन्होंने एक पार्टनरशिप किया। खासकर जब आखिरी विकेट की जो पार्टनरशिप थी, 50+ रन की पार्टनरशिप, वहां पे टीम इंडिया बहुत पीछे लग गई थी। वो भी मैच टीम इंडिया जीत रही थी, लेकिन इंडियन बल्लेबाज उस मैच में भी फ्लॉप हुए और वो मैच टीम इंडिया एक समय ड्रॉ करा सकती थी, लेकिन 79वें ओवर में टीम इंडिया ऑल आउट हो गई और मैच हार गई। अब यहां से 2-1 से सीरीज में पीछे हो गए। पांचवा मैच आप लोगों को पता ही है, टीम इंडिया एक बार भी आगे नहीं आई और पांचवा मैच हार गई। तो पांचवा मैच हार गई, लेकिन इस पे बहुत सारे सवाल थे कि अगर ये मैच हारी है तो किसके वजह से हारी है। क्या ये टीम इंडिया वो जो पिछला सीरीज था उसको भूल नहीं पाई थी, या इस सीरीज को उतनी अच्छे से नहीं ले पाई, बैटिंग नहीं चला, बॉलिंग नहीं चला, एक जसप्रीत बुमराह को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज या गेंदबाज खासकर कुछ कर नहीं पाया था इस सीरीज में, तो टीम इंडिया हार गई। तो गंभीर के एरा में न्यूजीलैंड से आप सीरीज हार गए, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हार गए, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से तो आप हारे ही हारे हो, लेकिन उसके अलावा एक सीरीज और है जो वनडे सीरीज की हम बात कर रहे हैं। वनडे सीरीज भी आप हार गए, क्यों? क्योंकि आप में कोई क्वालिटी नहीं था कि 10 से 40 ओवर में कौन बल्लेबाज कितना देर तक खेला। एक समय था जब रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली तीनों ने मिलकर किसी बल्लेबाज की बैटिंग ही नहीं आने देते थे और मैच को आसानी से जीत जाते थे। लेकिन अब वो जमाना बीत गया। सबका एक समय होता है, विराट कोहली का भी समय था, रोहित शर्मा का भी समय था, ये सारे बल्लेबाज का जमाना बीता। एक युवा खिलाड़ी है, लेकिन युवा खिलाड़ी को पता नहीं है कि गेम को चलाना कैसे है। उनको पता है बस इतना कि आओ, खड़काओ और जाओ। तो ऐसे तो बैटिंग होता नहीं है, वहां भी आप सीरीज हार जाते हो। तो फिर से कोच का बयान आता है, तो ये सब तो होता रहता है। फिर लास्ट के आखिरी मैच में रोहित शर्मा का भी एक बयान आ जाता है कि हम फैन को नहीं देखते हैं, हम लोगों को नहीं देखते हैं कि जो लैपटॉप लेकर आ जाता है, पेन लेकर आ जाता है, कुछ भी लिख देगा, कुछ भी बोल देगा, तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो और सीरीज आगे खेलूंगा। तो क्या ये चीज एक्सेप्टेबल है? एक्सेप्ट किया जा सकता है कि इतने बड़ी बोर्ड, इतना ज्यादा पैसा के बाद भी आप एक अपने घर में सीरीज हार जा रहे हो, बाहर भी हार जा रहे हो, एक ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे हो। T20 आप जीते हो, लेकिन उसके अलावा 10 सालों में क्या जीते हो? कुछ नहीं। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा के ऊपर जो बयान आया है सिद्धू पाजी का। सिद्धू पाजी का कहना है कि एक जो खिलाड़ी है, जो अरसे से टीम को चला रहा है, रन बना रहा है, मैच जितवा रहा है, उसको कुछ रिस्पेक्ट की जरूरत है। अब उस पर कुछ सवाल थे कि क्या ये जो बॉर्डर गावस्कर का ट्रॉफी है, क्या हमें लगता था कि ये सीरीज हार जाएगी टीम इंडिया? तो उस पर उनका कहना है
उन्होंने एक लॉजिक रखा। लॉजिक क्या था, मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। लॉजिक ये था कि उन्होंने बताया कि एक साल में कम से कम 12 से 14 टेस्ट मैच होते हैं। 12 से 14 टेस्ट मैच का मतलब है कि कम से कम आपको वहां पे 4 महीने बिताना पड़ेगा। ये लॉजिक क्यों था? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो आप, तो एक बड़ा खिलाड़ी जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट तो नहीं खेल सकता है। तो 4 महीने आप बॉर्डर गावस्कर का ट्रॉफी खेल, जो टेस्ट सीरीज है वो खेलोगे। 4 महीने का मतलब है 120 दिन। उसके अलावा कम से कम 15 से 18 वनडे क्रिकेट होता है। अगर एक मैच को 3 दिन दे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिद्धू पाजी का बयान है कि एक वनडे को 3 दिन का टाइम दे रहे हो आप, क्योंकि एक दिन खेलते हो, 2 दिन प्रैक्टिस करते हो। तो अगर 20 वनडे हो रहा है तो कम से कम 60 दिन, 60 दिन के साथ साथ ट्रेवलिंग ओवलिंग सब मिला के 70 दिन। 120 और 70 आप लोगों को पता है 190 दिन हो गया। उसके अलावा क्या बचा? T20, कम से कम 35 से 40 T20 होते हैं। उसके अलावा आईपीएल भी होते हैं। तो 190 के बाद जितने दिन भी बचे, 175 दिन, 170 दिन जो भी बचे, इसमें T20 हो रहा है। अगर 40 T20 हो गया, उसके अलावा 75 70 लीग मैच हो रहा है, तो 70 और 40 110 तो यही मैच हो गया। तो जो बड़े खिलाड़ी हैं, क्या उनको मौका मिल पा रहा है? क्या उनको मौका मिल पा रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने जाए? उनको आराम की जरूरत नहीं है? आराम के साथ साथ उनकी फैमिली नहीं है? ये सिद्धू पाजी का बयान था। तो उनका कहना था कि हमारी जो अपेक्षाएं थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, जो अपेक्षाएं थी कि हमें सीरीज जीत कर ही आएंगे, लेकिन हमारे मुताबिक कुछ नहीं होगा, जो रब चाहेगा वही होगा। तो ये सीरीज टीम इंडिया 3-1 से हारने के बाद जो बहुत सारे सवाल थे उनका जवाब भी उन्होंने दिया। उसके अलावा बताया कि कितने, मतलब उनको जो बड़े खिलाड़ी हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, उनको रिस्पेक्ट की जरूरत है। ऐसा नहीं कि 1 सीरीज 2 सीरीज 3 सीरीज अगर हार गए तो उनको आप रिस्पेक्ट करना भूल जाओ। ऑस्ट्रेलिया की जो क्राउड थी वो रिस्पेक्ट करना भूल गई, उसके अलावा जो खिलाड़ी थे वो भी रिस्पेक्ट करना भूल गए। तो इन सब चीजों को ध्यान देना चाहिए एक सीनियर खिलाड़ी के नाते। फैन को भी ध्यान देना चाहिए, खिलाड़ियों को भी ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा जो हम लास्ट पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि धनश्री वर्मा और यजुवेंद्र चहल का जो एक चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, तलाक की खबर। अब इसमें सवाल यह है कि जो धनश्री वर्मा थी, क्या वो फेम के लिए उनसे शादी करी थी? क्योंकि अगर शादी फेम के लिए ही करना था तो और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी थे, उनसे भी कर लेते, लेकिन चहल ही क्यों? अब उसके बाद एक पोस्ट, आज एक स्टोरी आया जिसमें उन्होंने कहा बहुत दिनों से मैं प्रेशर में हूं, उसके अलावा बहुत क्रिटिसिज्म झेल रही हूँ। ये सब सारी चीजें उसके बाद स्टोरी लगाने का क्या मतलब है? मतलब यही है कि उनको सिंपैथी चाहिए। सिंपैथी के साथ साथ उनको ये चाहिए कि अब मुझे स्पेस की जरूरत है। तो हमारे देश में ये नॉर्मल हो चुका है, शादी विवाह एक खेल हो चुका है। उसके अलावा अगर क्रिकेट से रिलेटेड है तो मैं चहल के बारे में बात भी करता हूँ, अन्यथा ये सब चीजें हमारे पॉइंट की नहीं है। क्रिकेट से रिलेटेड बात करनी थी और बहुत सारे पॉइंट थे जिसको मैंने कवर किया। आप लोग भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि आखिर क्या जो सीरीज हुआ है, जो आने वाला सीरीज है, जो चोट लगा है बाकी के खिलाड़ियों को, सारी चीजों पे हम डिटेल में डिस्कस अगले दिन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग भी अपना प्रतिक्रिया दें, कमेंट करें कि ये जो सीरीज हुआ है इसमें क्या क्या कमियां थी। उसके अलावा जो आने वाले सीरीज होने वाले हैं, जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाला है, जून में टेस्ट सीरीज होने वाला है, उस पर क्या क्या हो सकता है, सब कुछ डिटेल में आप लोग बताएं, कमेंट करें और मुझे इजाजत दें। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आप लोगों को फिर से मैं एक बार बोलूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलो। धन्यवाद।